महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका बहुत स्वागत है। देखते हैं महाराष्ट्र की वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियां बनी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती पर चैत्य भूमि पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल जिष्णुदेव, दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी मौजूद। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में आज भी प्रासंगिक हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उन्हें मानवता का शिल्पकार बताते हैं। वहीं सुनेत्रा पवार ने चैत्य भूमि को बाबा साहेब के विचारों का ऊर्जा केंद्र कहा। महाराष्ट्र को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ से पहली कोयला रेलवे रेक नागपुर के कोराडी थर्मल स्टेशन पहुंची, जिसका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोयला हैंडलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। ये कदम विदर्भ को राज्य के पावर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आपल्या वीज निर्मिती कंपनीला क्वालिटी कोल मिळतो आहे। आपली वीज निर्मितीची क्षमता वाढेल आणि त्यासोबत त्याची कॉस्ट आपली कमी होईल, एन्व्हायरमेंटवर त्याचा इम्पॅक्ट कमी होईल आणि म्हणून एक व्हॅल्यू प्रपोजिशन या माध्यमातून तयार झालेला आहे। महाराष्ट्र में आधुनिक और इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। महाराष्ट्र में वियतनाम की दिग्गज कंपनी 8.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में विन ग्रुप और MMRDA के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस निवेश के तहत स्मार्ट टाउनशिप, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यटन की परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा। अगले 2 सालों में करीब 5,000 एकड़ क्षेत्र में विकास कार्य होंगे, जिससे लगभग 24,700 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में ग्रामीण शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके पैतृक गांव खानवाड़ी में ज्योति सावित्री जिला परिषद के भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार भी उपस्थित रहीं। सावित्री इंटरनेशनल स्कूल ग्रामीण छात्रों के लिए आधुनिक और हाई क्वालिटी की शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस परियोजना की आधारशिला पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा रखी गई थी। महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भर्ती प्रणाली में व्यापक सुधार को मंजूरी दी गई। अब एक ही कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम के जरिए 18 नई सेवाओं और 93 कैडर्स में भर्ती की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी, जिससे युवाओं को सीधा फायदा होगा। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 3,708 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता लेने को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संस्थान और एसोसिएटेड अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। साथ ही मॉडर्न इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट ने क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी। इसमें हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुले और परभड़ी 6 नए जिलों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 150 नए ब्लॉकों को भी जोड़ा जाएगा। ये कार्यक्रम कुल 177 ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। एम्स नागपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा भी सेरेमनी में शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और ऐसा सशक्त ढांचा तैयार करना है, जिससे हर व्यक्ति को 5 किलोमीटर के दायरे में टर्शियरी केयर की सुविधाएं मिल सकें। सीएम ने प्राइमरी हेल्थ केयर को भी मजबूत करने पर जोर दिया। नागपुर को क्लीन, सेफ और स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ शहर के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MSIDC, मिहान यानी मल्टी मोडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट नागपुर और अन्य परियोजनाओं को तय समय सीमा में हाई क्वालिटी के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क डायरेक्टोरेट की तरफ से दिल्ली में राष्ट्रीय जनसंपर्क सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहा है। वहीं महाराष्ट्र सदन की रेसिडेंट कमिश्नर R विमला ने कहा कि प्रभावी जनसंचार के लिए तकनीकी और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो ये थे इस हफ्ते की महाराष्ट्र टॉप 10 न्यूज। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।